हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं पॉलिनोमियल के फैक्टर कि पॉलिनोमियल के फैक्टर किस तरह करते हैं। पॉलिनोमियल के फैक्टर का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, नॉर्मल किसी भी नंबर के फैक्टर का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं बच्चों। ठीक है ना। और पॉलिनोमियल आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल को हम हिंदी में बहुपद कहते हैं, मतलब बहुपद के फैक्टर यानी गुणनखंड। तो गुणनखंड मैं आपको नॉर्मल संख्याओं के भी, ठीक है ना, गुणनखंड मैंने आपको सिखाए हैं कि किस तरह से होते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको आज फिर समझाऊंगा कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड का क्या मतलब है और किसी भी संख्या के सारे गुणनखंड का क्या मतलब है। ठीक है, ये बच्चों मैं आपको फिर बताऊंगा। दूसरी तरफ मैं बच्चों आपको बताऊंगा कि किसी भी पॉलिनोमियल का गुणनखंड हमें करना है तो हम किस तरह करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि डिवाइड करना या फिर कॉमन लेना एक ही बात होती है। कॉमन लेकर हम किसी भी बहुपद के गुणनखंड करते हैं। तो बच्चों, हमारे सामने क्वेश्चन है कि 196 के प्राइम फैक्टर हमें बताने हैं। ठीक है, 196 के अभाज्य गुणनखंड हमें बताने हैं। तो बच्चों, हम किस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो बच्चों, 196 के हमें फैक्टर करने हैं, मतलब 196 को जो जो डिवाइड कर दे बिना रिमाइंडर के, वो सारे 196 के फैक्टर होंगे, अब गुणनखंड होंगे जो जो इसको डिवाइड कर दे। अब हम पहले क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड पता करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हमने लिखा 196। अब हम सबसे छोटा अभाज्य नंबर पकड़ें और उसका डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा अभाज्य नंबर पकड़ेंगे और उसका डिवाइड करेंगे। तो बच्चों, आप जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13। इसी तरह बच्चों, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। हम अभाज्य संख्याओं से ही भाग करेंगे इसमें, ठीक है ना, और वही हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्याओं से भाग करेंगे, भाग पूरा पूरा जाएगा तो ठीक है, वरना हम दूसरी अभाज्य संख्या लेंगे, उससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड जाता है तो ठीक है, और अगर डिवाइड जाता है तो वही क्या हो जाते हैं बच्चों, वही हो जाते हैं अभाज्य गुणनखंड, मतलब प्राइम फैक्टर। जैसे मैंने 2 से डिवाइड किया यहां पर, तो ये बच्चों डिवाइड जा रहा है। ठीक है, यहां पर जब हम भाग करेंगे 2 का, तो 1 में तो भाग जाएगा नहीं, 1 तो छोटा है, तो हम दोनों संख्याएं पकड़ लेंगे, ये वाली स्टार्टिंग की। तो ये है 19। तो बच्चों, ये भाग चला जाएगा, डिवाइड चला जाएगा। हम टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे बच्चों, कितनी बार, 9 बार। ठीक है, 9 बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा, 2 निम 18, 2 9 18। ठीक है, एक बच जाएगा बच्चों यहां पर, क्योंकि ये है 19 और 2 9 18 हमने डिवाइड कर दिया। एक बच जाएगा, वो भागेगा और इसके पास आके चिपक जाएगा इस 6 से आगे। तो बच्चों, अब ये 6 ना होके बच्चों कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा बच्चों। बात समझ पा रहे हैं, ये एक भागा और यहां आ गया, तो ये बच्चों 6 ना होके फिर क्या है, 16 है। अब 2 का डिवाइड हम 16 में करेंगे, तो 2 8 16, 2 8 16। 2 का टेबल पढ़ना है, कितनी बार पढ़ा हमने 8 बार पढ़ा, तो 16 आ गया। 2 8 16 बच्चों। ठीक है, इस तरह से। अब बच्चों, हम इसमें देंगे डिवाइड इसी तरह, तो 2 चौक 8, 2 4 8, एक बच गया, यहाँ 18 हो गए, 2 निम 18। फिर बच्चों 2 का डिवाइड यहाँ पे जाएगा नहीं, ठीक है, 3 का डिवाइड भी जाएगा नहीं, 5 का भी जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा। अब हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब क्या करें बच्चों, अब क्या करें, फिर 7 से डिवाइड कर दें, 7 एकम 7। तो बच्चों, आपके सामने ये आ गए कौन से गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। कौन से आ गए, 196। मैं शॉर्ट में लिखूंगा 196 के अभाज्य गुणनखंड। क्या है 196 का अभाज्य गुणनखंड, ये है बच्चों, ये रहे आपके सामने 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। इसको बच्चों हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 2 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2। ठीक है, अगर आधार समान होता है तो गुणा में घातें जोड़ देते हैं। यहां दोनों जगह बेस सेम है, आधार सेम है, गुणा में हमने घातें जोड़ दी, एक घात इस पर थी, एक घात इस पर थी, हमने जोड़ दी, 2 की पावर 2 लिख दिया। इसी तरह बच्चों हमने यहाँ पे किया, गुणा आधार यहाँ पर दोनों 7 7 एक जैसे हैं, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, 7 एक बार लिखा, पावर हमने जोड़ दी, 2 हो गया। तो बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ना, ये सारे, ठीक है ना, क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। या हम ये कह सकते हैं कि ये रहे अभाज्य गुणनखंड, ये रहे अभाज्य गुणनखंड है ये। तो बच्चों, आपकी समझ में अभाज्य गुणनखंड आए। सारे गुणनखंड पता करने के लिए मैंने जो आपको तरीका बताया है कि ये जो अभाज्य गुणनखंड है, इनको आप यहां पे लिख लेंगे इस तरह से, 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। आपने इसको लिख लिया इस तरह से, किस तरह से, 2 की पावर 0 लिखेंगे आप, फिर कॉमा, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 0 से लेकर जितनी पावर है वहां तक चलते चले जाएंगे, ब्रैकेट लगा दिया। इसी तरह यहां पे कर दोगे आप बच्चों, यहां पे आप कर दोगे 7 की पावर 0 कॉमा 7 की पावर 1 कॉमा 7 की पावर 2। अब क्या, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है बच्चों 1, 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2, 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 मतलब कि 4। तो बच्चों, ये हो गया
4। इसी तरह बच्चों यहां पे 7 की पावर 0 का मतलब 1, फिर 7 की पावर 1 मतलब कि 7, फिर 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 मतलब कि 49। ठीक है, 49। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस 1 का, इस वाले जो ये जो फैक्टर है ये वाला, इसका गुणा इस वाले फैक्टर का, इसका, इनके यहां पे सारी जगह कर दो, यहां भी कर दो, यहां भी कर दो और यहां भी कर दो, सारी जगह तुम गुणा कर दो और सारे फैक्टर हम लिख देंगे, देखो सारे आ जाएंगे इसी तरह से। तो हम करेंगे गुणा तो 1 आ जाएगा, 1 का गुणा 1 में तो 1 आ जाएगा, 1 का गुणा 7 में तो बच्चों 7 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 49 में तो बच्चों 49 आ जाएगा। इस तरह से मल्टीप्लाई कर लोगे ना, बात समझ पा रहे हो, इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर लोगे। अब क्या करोगे बच्चों, 1 का आपने सब जगह कर लिया, अब आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो सब जगह, 2 का मल्टीप्लाई करो, यहां भी, फिर यहां भी और फिर यहां भी बच्चों। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 2 1 जार 2, फिर हो जाएगा आपका 14 और फिर हो जाएगा बच्चों आपका 2 निम 18, 2 चौक 8 और 1 9। ठीक है बच्चों, अब 4 का करेंगे तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और फिर 4 निम 36 के 6, 4 चौक 16 और 3 19। इस तरह से बच्चों। अब इसका मतलब ये जो है ना, ये सारे के सारे जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सारे जो आपके सामने आए, ये भैया आए, ये आए, ये आए, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं और ये हैं बच्चों। ये सब के सब ना, ये सब 196 के सारे गुणनखंड है, 196 के बच्चों सारे गुणनखंड है, सभी गुणनखंड है। मतलब ये आप पढ़ें कि एक नंबर के फैक्टर्स यानी गुणनखंड वो संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को बिना रिमाइंडर के, बिना शेषफल के डिवाइड कर दें, शेषफल कुछ भी ना बचे, डिवाइड कर दें। तो ये जो 1 है ना, 1 का डिवाइड 196 में चला जाएगा, डिवाइड करने से चला जाएगा और रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। ऐसी 7 का डिवाइड करोगे तो चला जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। 49 का डिवाइड करोगे 196 में चला जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। 2 का डिवाइड करोगे 196 में चला जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा। 14 का डिवाइड करोगे 196 में चला जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। 98 का डिवाइड करोगे 196 में चला जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। 4 का भाग करोगे 196 में चला जाएगा, कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। 28 का भाग करोगे 196 में चला जाएगा, कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। इसी तरह बच्चों 196 का भाग करोगे 196 में चला जाएगा, कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। ये सारे बच्चों क्या है, फैक्टर है। यहां फैक्टर का मतलब ये आपकी समझ में आया है। अब बच्चों एक बात मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर मैंने 196 के फैक्टर करने हैं तो इसका मतलब मैं इसको गुणा के रूप में लिखूंगा इस तरह से, 2 गुणा 2 प्राइम फैक्टर गुणा 7 गुणा 7। अभाज्य गुणनखंड मैंने कर दिए इसके, 196 के मैंने अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अगर बच्चों मैं गुणा करूंगा तो यही आ जाएगा। ये बात आपकी समझ में आती है। बहुपद के गुणनखंड समझाने के लिए बच्चों में एक सरल सी छोटी सी संख्या आपके सामने लेता हूं। जैसे मैंने ली 14 ली बच्चों, ठीक है ना, 14 ली। अब मैं आपसे यह कह रहा हूं कि इस 14 को ना, इस 14 को जो जो डिवाइड करेगा और भाग जितनी बार जाएगा, जो भागफल होगा वो, और जो डिवाइड करोगे आप, डिवाइड जितनी बार डिवाइड जिससे करोगे वो, और जो भागफल होगा वो भी, ठीक है, दोनों ही चीज। अच्छा तो बच्चों एक काम आप करें कि ये जो है ना, ये सब कुछ आप नोट कर लें और समझ लें कि सभी गुणनखंड का क्या मतलब है और अभाज्य गुणनखंड का क्या मतलब है। ऑल फैक्टर, प्राइम फैक्टर करके मैंने दिखा दिया, ठीक है ना। एक आपका ये मैंने कर दिया, ये जो आपके सामने मैंने कर दिया ना, ये क्या है, ये जो कर दिया ये है ना, ये है आपके प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। और ये जो बच्चों मैंने निकाल के दिखाए हैं आपको, ये सारे ये हैं बच्चों आपके सभी गुणनखंड, ठीक है ना, ऑल फैक्टर। ठीक है बच्चों, ऑल फैक्टर। अब बच्चों मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ये सब आप नोट कर लीजिएगा और यहां से ये सब कुछ मैं हटा रहा हूं, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों आप एक चीज और देख लें, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप जिससे भाग करते हैं उसको कहते क्या है, तो आप कहेंगे सर हम उसको कहते हैं भाजक। और जिस में भाग करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे कि सर हम उससे कहते हैं भाज्य, ठीक है ना। और भागफल को आप जानते ही हो, ये हो गया आपका भागफल। और जो आपका बचा इधर शेष, कभी कभी 0 होता है, 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, शेषफल। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए, ये पता होना चाहिए आपको। मतलब कि भाजक को हम कहते हैं डिवाइजर, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में बोले इसे डिवाइजर, ठीक है बच्चों। और इसको बच्चों क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बच्चों डिविडेंड। ये हो गया बच्चों डिविडेंड। भागफल आप जानते हैं, क्वोशंट बोलते हैं भागफल को,
भागफल को बच्चों क्वोशिएंट बोलते हैं, और शेषफल को बच्चों हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। इस तरह से बच्चों। अब बच्चों मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे ना 14 के गुणनखंड करने हैं। इसका मतलब ये है ना कि मैं अगर 14 में भाग करूं कि किसका भाग जा रहा है, जिसका भाग जा रहा है वो भी गुणनखंड होगा। मतलब मैंने ना 2 से भाग किया, 2 का भाग जा रहा है, मतलब 2 क्या है, भाजक है। तो ये जो 2 है जो भाजक है, भाजक अगर डिवाइड पूरा पूरा जाता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, तो बच्चों जो डिवाइजर होता है यानी भाजक होता है वो भी फैक्टर होता है, और जो भागफल होता है यानी क्वोशिएंट होता है वो भी फैक्टर होता है बच्चों। दोनों ही गुणनखंड होते हैं। अगर किसी नंबर में, किसी भी नंबर में, किसी नंबर से डिवाइड पूरा जा रहा है, रिमाइंडर नहीं बच रहा, तो तुम जिससे डिवाइड कर रहे हो यानी कि भाजक यानी डिवाइजर, वो भी बच्चों गुणनखंड है, फैक्टर है। और जो भागफल है ना बच्चों, वो भी गुणनखंड है, फैक्टर है। किस कंडीशन में? जब डिवाइड पूरा चला जाता है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है, तो भाजक और भागफल दोनों ही फिर बच्चों क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। इसका मतलब 2 का, इसमें 14 में 2 का जो है ना भाग चला जाएगा। भाग तुम करोगे 2 का 14 में, 2 का भाग 2 सत्ते 14, 7 आया ना, भागफल आया ये। मतलब समझ पा रहे हो, 14 में तुमने 2 से भाग किया, 2 सत्ते 14, रिमाइंडर कुछ नहीं, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0। इसका मतलब ये हुआ कि 2 और ये 7 दोनों के दोनों बच्चों क्या है, फैक्टर हैं 14 के, 14 के गुणनखंड है। 14 को पूरी तरह ये भी विभाजित करता है, और 14 को बिना रिमाइंडर के ये भी डिवाइड कर देगा, 7 भी कर देगा। और इसका मतलब मैं इस 14 को गुणनखंड के रूप में ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 7, 2 इंटू 7। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। इसी तरह बच्चों मैं आपसे कहूं कि x की पावर 2, x की पावर 2, बीज गणित में घुस गए हम। मैं ये कह रहा हूं बच्चों x की पावर 2। अब यहां पर आपको ये बताना है कि x की पावर 2 यानी कि x स्क्वायर के गुणनखंड बताने हैं। तो आप क्या कहोगे, अच्छा तुम्हारे गुणनखंड बताने हैं, मैं यही वाली बात फॉलो करूंगा, ठीक है, यही बात, यानी यही बात फॉलो करूंगा कि जिसका डिवाइड जाएगा अगर, तो फिर वो भी हो जाएगा गुणनखंड, और भागफल भी हो जाएगा गुणनखंड, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर में जब तुम भाग करोगे एक्स से, तो एक्स का भाग चला जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर भाग जाने का मतलब क्या होता है, यहां पर भाग जाने का मतलब ये होता है कि पावर जो है ना वो माइनस की ना आ जाए, माइनस की 1, माइनस की 2, माइनस की 3, ये पावर ना आए, तो डिवाइड हमारा कंप्लीटली चला गया बीज गणित की कहानी में। तो एक्स का डिवाइड एक्स स्क्वायर में दोगे तो चला जा रहा है, ठीक है। अब जब एक्स का डिवाइड एक्स स्क्वायर में जा रहा है तो फिर क्या आया, एक्स का डिवाइड एक्स स्क्वायर में गया, -1 हुआ ये, ठीक है ना। इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो बच्चों फिर एक्स आ गया। तो ये जो एक्स है ये कौन है बच्चों, ये भागफली तो है। इसका मतलब यही तो हुआ एक्स स्क्वायर, यहां पे मैं एक्स लिखूंगा, यहां एक्स लिखूंगा, और यहां पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो एक्स है, ये जो एक्स है, ये एक्स क्या है, गुणनखंड है एक्स स्क्वायर का, या ये वाला एक्स क्या है, गुणनखंड है एक्स स्क्वायर का। ये मतलब आपकी समझ में आना चाहिए। यहीं पर लिखा हो एक्स स्क्वायर वाई, यहीं लिखा हो एक्स स्क्वायर वाई, इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, यहां पर बच्चों ना एक्स भी गुणनखंड होगा, एक्स भी गुणनखंड होगा, और वाई भी गुणनखंड होगा, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो एक्स इंटू एक्स, ठीक है ना। हाँ, एक्स स्क्वायर को हमने गुणनखंड के, गुणा के टुकड़ों के रूप में लिख दिया तो एक्स इंटू एक्स। ऐसे एक्स स्क्वायर वाई को हमने गुणनखंड यानी गुणा के टुकड़ों के रूप में लिख दिया तो एक्स गुणा एक्स इंटू वाई, एक्स गुणा एक्स इंटू वाई। ये बच्चों गुणनखंड है। ये बात समझ आपके थोड़ी बहुत आ पा रही होगी, और पहले भी समझाया हुआ है सब कुछ। अब बच्चों हम लोग आगे चलते हैं, और एक एग्जाम्पल के तौर पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या हमने क्वेश्चन लिया, देखो बच्चों क्या लिया, देखो देखो देखो, बहुपद है हमारे पास, फोर ए स्क्वायर प्लस 8x, 4a स्क्वायर प्लस 8x, 4a स्क्वायर प्लस 8x। यहां बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं कि इसके गुणनखंड बताने हैं, यहां पे गुणनखंड बताने हैं। यहां गुणनखंड बताने के लिए आप क्या करोगे, यहां भाग कर लो,
मतलब गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणनखंड का मतलब है कि वो सभी संख्याएं जो इसको विभाजित कर दें, ठीक है ना, वो सभी पद जो इसको विभाजित कर दें। अब इसका मतलब क्या है कि भैया इसको अलग विभाजित करो और इसको अलग विभाजित करो, ठीक है ना, लेकिन विभाजित दोनों को सेम से करना है। यहां जिससे भाग करना है उसी से भाग तुम्हें यहां पे करना है। क्योंकि आपने देखा कभी भी कि 3/2 प्लस 7/2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 3 प्लस 7 को 2 से डिवाइड करा रहे हैं हम, 3 प्लस 7 पूरे को, ठीक है ना। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि 3 के अपॉन में 3 भी 2 से डिविजिबल हो, 7 भी 2 से डिविजिबल हो। बात समझ पा रहे हैं? हाँ, तो अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 4a² प्लस 8x में हम क्या करें कि यहां पर बड़े से बड़ा नंबर ढूंढें जो इस 4a² को भी डिवाइड कर दे और 8x को भी डिवाइड कर दे। अब आप ये कहें कि मैं ना 4a² प्लस 8x, मैं यहां आपसे ये कहूं कि हम a से डिवाइड यहां कर सकते हैं, बट a का डिवाइड यहां पर नहीं जा रहा। मैं आपसे ये कहूं 4a² प्लस 8x, मैं बच्चों में यहां पर कहूं आपसे कि यहां पे हम a² से डिवाइड कर सकते हैं, a² से डिवाइड कर सकते हैं, a² से a² डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन बच्चों यहां पर a² से डिवाइड नहीं हो रहा। तो मतलब यह है कि a² से तो डिवाइड हो नहीं रहा है, ठीक है। हाँ, अब बच्चों मैं आपसे ये कह रहा हूं 4a² प्लस 8x में यहां बच्चों x से डिवाइड हो रहा है, ये देखो, बट बच्चों यहां पर x से डिवाइड नहीं हो रहा। मगर हमें इंग्लिश का अल्फाबेट ऐसा लेना है जो इधर भी डिवाइड कर दे और इधर भी डिवाइड कर दे, और ऐसा इंग्लिश का कोई अल्फाबेट है नहीं जो यहां भी डिवाइड कर दे, यहां भी डिवाइड कर दे, ठीक है ना। हाँ, इंग्लिश का अल्फाबेट का मतलब कोई वेरिएबल ऐसा नहीं है, कोई वेरिएबल ऐसा नहीं है जो यहां भी डिवाइड कर दे और यहां भी डिवाइड कर दे। कांस्टेंट तो है, ठीक है ना, ये क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट। हाँ, कोई चर ऐसा नहीं है जो यहां भी डिवाइड कर दे, यहां भी डिवाइड कर दे, लेकिन अचर तो है बच्चों, कांस्टेंट तो है, अचर तो है। समझ पा रहे हैं बात? जैसे 4a² प्लस 8x, एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो बड़े से बड़ा नंबर, ठीक है ना, संख्या, कांस्टेंट बताओ, कांस्टेंट, अचर बताओ, अचर जो यहां भी डिवाइड कर दे और यहां भी डिवाइड कर दे। तो आप कहेंगे 4 का डिवाइड ना यहां भी जा रहा है सर, और 4 का डिवाइड ना यहां भी जा रहा है। आपको दिख रहा है? आप देखें ना, ये देखो 4 का डिवाइड जा रहा है, अरे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि 4a² में 4 डिवाइड कर रहा है प्लस 8x में 4 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि 4 तो डिवाइड कर रहा है, 4 डिवाइड करने से आ क्या रहा है? 4 के डिवाइड करने से क्या रहा है, ठीक है ना, भागफल हो गया आपके पास a² प्लस 2x। ये देखो ना, यहां क्या बचा? यहां देखो, यहां पे बचा a² और यहां पे बचा 2 और ये x, 4 दूनी 8, 2 और x, तो a² प्लस 2x बचा, a² प्लस 2x। डिवाइड किससे किया आपने? आपने डिवाइड किया 4 से, तो 4 को मल्टीप्लाई में कर दो, तो ये बच्चों इसके फैक्टर हो जाएंगे। फिर 4 से इस तरह से लिख दोगे तो ये बच्चों फैक्टर हो जाएंगे। जैसे कि समझ लें, जैसे कि, ठीक है, यहां मैं ये सब हटाता हूं, आप नोट जरूर करते जाएंगे सब कुछ, ठीक है, ये मैंने सब हटाया। जैसे कि बच्चों मैं आपसे ये कहूं कि 6 के फैक्टर के रूप में लिखना है, हमें 6 के फैक्टर करने हैं, 6 को फैक्टर की, ठीक है ना, मतलब गुणा के रूप में लिखना है, ठीक है ना। हाँ, बात समझ पा रहे हैं आप? एक तो आप कहोगे कि यार 2 और 3 ये 2 नंबर है, ठीक है ना, आप कहेंगे कि 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6 बच्चों, और 6 के फैक्टर 2 into 3। ये हो गए गुणनखंड 6 के, और ये हो गया गुणनफल। ये हुए गुणनखंड 6 के, क्या है? गुणनखंड, और ये है 2 और 3 का गुणनफल। 2 और 3 का गुणनफल कौन है? ये 6 के गुणनखंड कौन है? ये बात आप समझ पा रहे हैं? यही तो हमने किया है कि 4a² प्लस 8x के गुणनखंड क्या है? 4 गुणा a² प्लस 2x, 4 गुणा a² प्लस 2x किसके गुणनखंड है? 4a² प्लस 8x के। और हम ये कहें कि इसके गुणनफल क्या है? इनका गुणा करने पर क्या आ जाएगा? 4 का अगर मैं अंदर यहां पर गुणा करूं और 4 का गुणा यहां पर करूं तो क्या आएगा? 4 का गुणा यहां करूं और 4 का गुणा यहां करूं, गुणा आपको सिखाया है ना, तो 4 का गुणा करो आप, तो लौट के बच्चों यही आ जाएगा, लौट के यही आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मतलब ये समझ में आना चाहिए कि इसके गुणनखंड तो होगा ये, और इसका गुणनफल करेंगे तो गुणा करके ये आ जाएगा, ये गुणनफल हो जाएगा बच्चों। इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, ये गुणनफल है। बात समझ में आनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि 6 में आप 2 से डिवाइड करोगे, 6 में तो 2 3 6, भाग पूरा चला गया। इसका मतलब जिससे भाग किया वो भी गुणनखंड है,
और जितनी बार भाग गया यानी कि भागफल, यानी भाजक भी गुणनखंड है और भागफल भी गुणनखंड है, ठीक है ना, डिवाइजर भी फैक्टर है और क्या है बच्चों, क्वोशिएंट भी फैक्टर है। तो हम इसको फिर 2 into 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 6 को ऐसे करके ये क्या हो गए, फिर 6 के गुणा के टुकड़े हैं, 6 के फैक्टर हैं, 6 के गुणनखंड है। ये बात समझ में आ रही है? ऐसे ही बच्चों इसी तरह, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे, ये भाजक वगैरह जो भी मैंने लिखाया है ना, ये नाम ध्यान रखेंगे आप। अब देखो बच्चों जरा मैं आपको एक बार और समझाता हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 4a² प्लस 8x के गुणनखंड हमें करने हैं। तो आप क्या करोगे कि एक ऐसा पहले चर देखोगे, चर देखो या अचर देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले कुछ भी देख लो। मैं पहले यहां पे अचर देख रहा हूं, सॉरी यहां पे पहले मैं चर देख रहा हूं कि यहां चर या तो a² का भाग जा रहा है यहां पे, या फिर 4a² में a से भाग जा रहा है। तो फिर बच्चों यहां पर भी a से डिवाइड जाना चाहिए प्लस 8x, और यहां पर भी डिवाइड जाना चाहिए। तो बच्चों दोनों जगह तो भाग नहीं जा रहा, इसका डिवाइड यहीं जा रहा है लेकिन इसका डिवाइड यहां नहीं जा रहा। a² का डिवाइड यहां तो जा रहा है लेकिन a² का डिवाइड यहां नहीं जा रहा। इसका मतलब a² फैक्टर नहीं है, इसका मतलब a² फैक्टर नहीं है, और ना ही बच्चों a फैक्टर है, a भी फैक्टर नहीं है, a भी गुणनखंड नहीं है, a² भी गुणनखंड नहीं है बच्चों, a भी गुणनखंड नहीं है, ना a² गुणनखंड है और ना ही a गुणनखंड है। तो फिर बच्चों गुणनखंड क्या है? तो हमने तो चर में देखा ना, अब हम अचर में और देख लें, कांस्टेंट और देख लें, 4a² प्लस 8x। कांस्टेंट में बात करें हम तो यहां पर कांस्टेंट 4 का भाग जा रहा है। यहां पर देखें हम बड़े से बड़ा देखते हैं, बड़े से बड़ा 4 का डिवाइड यहां भी जा रहा है और 4 का डिवाइड बच्चों यहां भी जा रहा है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि 4 जो है ना, 4 क्या है, 4 है बच्चों, फैक्टर है, गुणनखंड है। अब डिवाइड कर देंगे तो 4 का बच्चों भाग जाएगा, 4 का बच्चों भाग जाएगा। अब डिवाइड करने से क्या आ जाएगा, डिवाइड करने से 4 का डिवाइड जाएगा दोनों जगह, सेम बात है, ठीक बात है। ये 4 का डिवाइड यहां भी जाएगा यहां भी जाएगा। डिवाइड करने से यहां क्या आ जाएगा, a², 4 एकम 4, a² या a² एक ही बात होती है, प्लस 4 का भाग यहां करोगे तो 4 दूनी 8, तो 2x। तो बच्चों 4 ये जो मैंने लिख दिया है यही गुणनखंड है, यही गुणनखंड है, यही गुणनखंड। किसका गुणनखंड है? 4a² प्लस 8x के प्लस 8x के, 4a² प्लस 8x, 4a² प्लस 8x, ये है 4a² प्लस 8x। इसके गुणनखंड कर दिए बच्चों, ये आ गए, ये 4 और ये वाला कोष्टक, ये 4 और ये पूरा कोष्टक। बात समझ आ रही है? मतलब कि 4 का तो भाग इसमें जाएगा ही जाएगा, a² प्लस 2x का भी भाग इसमें चला जाएगा पूरा, और रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। 4 का भी डिवाइड चला जाएगा और a² प्लस 2x का भी डिवाइड चला जाएगा। जैसे बच्चों यहां पर देखो, यहां पे ये 6 था, 6 में हमने 2 से भाग किया, 2 से भाग किया गए, अब 2 से भाग पूरा गया। तो बच्चों फिर 2 गुणा 3 आ गया। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 2 का 6 में भाग चला जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा कुछ, 3 का भी 6 में भाग चला जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा कुछ। यही बात यहां पे कह रहा हूं मैं कि 4 का इस 4a² प्लस 8x में डिवाइड चला जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा कुछ। a² प्लस 2x का डिवाइड इसमें चला जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा कुछ, ठीक है ना। तो ये बच्चों गुणनखंड हो गए, फैक्टर हो गए। अब बच्चों यही भाग करने को हम कॉमन भी कहते हैं। देखो कॉमन हम इसको कैसे कह देते हैं, ठीक है ना, जिस संख्या का यहां भी डिवाइड जा रहा हो यहां भी डिवाइड जा रहा हो, दोनों जगह डिवाइड जा रहा है, दोनों जगह, वही संख्या तो कॉमन है। हाँ, मैं तुम्हें अभी यहां पर तो 4 कॉमन था, मैं एक एग्जांपल ऐसा लूंगा जिसमें वेरिएबल कर दूंगा मैं, और फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। एक ये देख लो जरा आप बात कि मैं ये कह रहा हूं कि 4a² प्लस 8x कॉमन लेना मैंने आपको सिखाया है। मैं ये कह रहा हूं कि इसको ना गुणनखंड के रूप में लिख दो, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दो, इसको अभी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दो। आपने लिखा यहां पे 2 गुणा 2a², यहां पे लिखा आपने 2 गुणा 2x, ऐसे लिख दिया आपने। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पर ना कॉमन लो, आप ब्रैकेट लगा दो ये ऐसे करके। बाकी मैंने बहुत सारी बातें समझाई हैं पीछे कॉमन लेने से रिलेटेड, ठीक है। आप पिछली वीडियो देखोगे तो आपको कॉमन लेने से रिलेटेड बातें और भी समझ में आएंगी, देखना आप आगे भी लेकर आऊंगा उसी तरह से चीजें। अब बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं कि कॉमन यहां पे देखना है हमें, ऐसी चीज जो इस प्लस के इधर भी हो, ऐसी चीज बच्चों हमें बतानी है ढूंढकर जो इस प्लस के इधर भी हो और बच्चों इस प्लस के इधर भी हो, दोनों तरफ। ऐसा हमें कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो हमें बताना है, ठीक है। अब देखो बच्चों हमें बताना है, हम बताएंगे। देखो बच्चों आप कहेंगे कि बच्चों सर 1 2 और ये 2 कॉमन हो गया। फिर आप कहेंगे बच्चों कि ये 2 और ये 2 एक और कॉमन हो गया, ठीक है ना। ये वाला 2 देखेंगे आप दोनों तरफ है। फिर आप कहेंगे कि ये 2 भी दोनों तरफ है, तो आप 2 एक बार कॉमन लेंगे, फिर 2 लेंगे कॉमन, गुणा का निशान लगाकर। तो बच्चों अब देखो यहां पे क्या बचेगा, यहां बचेगा बच्चों a² और ये प्लस, और यहां बचेगा बच्चों 2x।
कॉमन लिया मतलब जो चीज दोनों तरफ थी उनको मैंने एक के ऊपर एक करके और यहां पे बाहर रख लिया, ठीक है ना, यहां पे बाहर रख लिया। यहां पर मैंने इस दो को एक के ऊपर एक किया, बाहर रख लिया, इस दो को एक के ऊपर एक किया, बाहर रख लिया, ठीक है ना। हाँ, तो बच्चों ये मैंने कॉमन ले लिया, जो चीज दोनों तरफ थी वो कॉमन थी, मैंने बाहर निकाल के रख दी ब्रैकेट लगा के। इसको मैं 4 कह सकता हूं a² + 2x, ठीक है बच्चों। हाँ, ये बच्चों हो गए गुणनखंड। गुणनखंड आपकी समझ में आए होंगे। तो बच्चों मैंने आपसे ये कहा था कि मैं एक एग्जांपल ऐसा लूंगा जिसमें वेरिएबल का डिवाइड जा रहा होगा, चर का भाग जा रहा होगा। तो मैंने ले लिया आपके सामने 2x + 3xy, 2x + 3xy। आप देखो 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 गौर से देखो, खूब अच्छे से आप देखो कि ये 2x + 3xy। आपसे मैं कहूं कि यहां पर बताओ एक ऐसा वेरिएबल बताओ जिसका भाग यहां भी चला जाए और यहां भी चला जाए। तो आप कहोगे x का भाग सर यहां भी जा रहा है और x का भाग सर यहां भी जा रहा है। फिर मैं कहूं अच्छा जा रहा है तो उस x को यहां पे लिख दो, यहां पे लिख दी, और भाग रहने से क्या बच रहा है उसको यहां लिख दो। भाग करके क्या आ रहा है वो यहां लिख दो। यहां भाग करोगे तो 2 बचा, प्लस यहां भाग करोगे तो बच्चों x से x कैंसिल, यहां x से x कैंसिल, 2 बच गया, 2 लिख दिया, x से x कैंसिल, तो बच्चों यहां पे क्या बच गया, यहां पे बच गया 3y। ऐसे तो बच्चों ये फैक्टर हो गए। इसी चीज को हम कॉमन लेने के लिए बोलते हैं कि कॉमन ले लिया, जिसका डिवाइड जा रहा है वही कॉमन है, वही तो कॉमन है। तो इस चीज को कॉमन वाली बात को हम कैसे बोलते हैं, जो मेरे पास भी है तेरे पास भी है वो चीज सेम है, वही चीज कॉमन है, ठीक है ना, ऐसे भी कहते हैं। तो देखते हैं बच्चों, मैंने आपके सामने लिखा हुआ है 2x + 3xy, 2x + 3xy लिखा हुआ है। मैं आपसे यह कहूं कि यहां पर और इस प्लस के इधर, इस प्लस के इधर देखो इधर की तरफ, और इस प्लस के इधर की तरफ देखो, क्या चीज सेम है, वही चीज कॉमन है। मतलब समझ पा रहे हो, इस प्लस के इधर इस वाले पद में और इस वाले पद में, और भी होता तीसरा तो उसमें भी देख लेते, ठीक है, 2 ही पद हैं तो दोनों पदों में देखो क्या चीज सेम है, वही बच्चों कॉमन है। तो x सेम है दोनों के पास तो वो कॉमन हो गई, वही क्या हो गई, कॉमन हो गई चीज। उसको हमने उठाया, इस x को यहां से लेकर आए, इस x को यहां से लेकर आए, यहां एक के ऊपर एक हो गई और ये आ गई x। ये देखो यहां से x निकल के आ रही है, ये ऐसे, और इधर यहां से x आ रही है और ये एक के ऊपर एक हो गई x, और एक ही x दिख रही बाहर, ठीक है। हाँ, अब बच्चों यहां x बाहर निकाल के रख ली तो यहां पे 2, जो चीज बाहर आ गई अब वो अंदर थोड़ी है। तो तुम्हारे घर में ऐसे मैं एक सोफा उठा के बाहर फेंक दूं तो फिर अंदर थोड़ी दिखाई दे रहा है, वही बात है, x बाहर आ गया तो अंदर तो नहीं बचा, प्लस अब ये x बाहर आ गया तो यहां पे 3 बचा और y। तो बच्चों हम ऐसे करके कॉमन लेकर फैक्टर करते हैं, कॉमन ले लेकर, तो ये हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। हाँ, कॉमन को हम लोग हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। ये जो x है वो उभयनिष्ठ हमने कर लिया, उभयनिष्ठ था, दोनों जगह था, ठीक है, वो हमने बाहर लिख लिया। बात समझ में आ पा रही है, इस तरह से हम कॉमन लेते हैं और करते हैं क्वेश्चन कॉमन ले लेकर। अब क्या होता है बच्चों, मैंने एक बार आपको ये समझाया, ये वाला, ये यहां पर आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ जो संख्या है, मतलब जो अचर है ना, अचर कांस्टेंट, सिर्फ और सिर्फ अचर यानी कांस्टेंट, वही था कॉमन, वही था कॉमन। इंग्लिश का अल्फाबेट, ठीक है ना, मतलब वेरिएबल, मतलब कि चर नहीं था कॉमन, चर कॉमन नहीं था, ठीक है ना। हाँ, यहां पे बच्चों क्या था कि चर कॉमन था। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि चर भी कॉमन होगा और अचर भी कॉमन होगा। बात समझ में आ रही है, जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया, इसी क्वेश्चन में मैं इस तरह से लिख दूं, इस तरह से देखो बच्चों किस तरह से, ऐसे कर दूं, इसको मैं यहां पे कर दूं 4x और यहां पे कर दूं बच्चों में 6xy, ठीक है ना। अब मैं कहूं कि आपसे कि अब आप इसका फैक्टर करो, ठीक है, मतलब हमें कॉमन लेकर फैक्टर करना है, कॉमन लेना है हमें, ठीक है। हाँ, तो कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना भी है। तो यहां मैं बच्चों आपसे कहूं कि ये जो 4x + 6xy है, यहां मैं आपसे कहूं कि किससे डिवाइड जा रहा है, तो यहां पहले इंग्लिश में बात कर ले रहे हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट में पहले हम वेरिएबल में बात कर ले रहे हैं, वेरिएबल मतलब चर, वेरिएबल मतलब चर होता है। चर की बात करें तो x चर जो है ना वो यहां भी डिवाइड कर रहा है पूरा, और x का डिवाइड यहां भी जा रहा है पूरा, ठीक है। अब हम बात कर ले रहे हैं किसकी, कि 4 में और 6 में, दोनों में किसका डिवाइड जा रहा है। ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो 4 को भी डिवाइड करे और 6 को भी डिवाइड करे, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो 4 को भी डिवाइड करे और 6 को भी डिवाइड करे, दोनों को डिवाइड करे। तो 2 है ना बच्चों, 2 का डिवाइड
4 में भी जा रहा है, 2 की टेबल में 4 भी आ रहा है, 2 की टेबल में 6 भी आ रहा है, ठीक है ना। एक ऐसा नंबर बताओ जिसकी टेबल में 4 भी आ जाए और 6 भी आ जाए। ऐसा नंबर कौन है? ऐसा नंबर 2 है, ठीक है ना। ऐसा बड़े से बड़ा नंबर। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि टेबल में आ जाए दोनों चीजें, या मैं ये कह रहा हूं कि एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो फिर बच्चों ये क्या हुआ यहां पे 4x अपॉन एक्स 6xy अपॉन एक्स। तो इसका मतलब एक ऐसा नंबर तो 2 हो रहा है, तो 2 से डिवाइड यहां भी जा रहा है, 2 से डिवाइड यहां भी जा रहा है। बात समझ में आ रही है? अच्छा देखो बच्चों, मतलब जिससे डिवाइड जा रहा है 2x है, 2x है, उसको 2x को आप यहां लिख दो। अब डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, यहां पर डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और x एकम x, x पूरा खत्म, तो 2 यहां बचा प्लस ऐसी x x खत्म, 2 का डिवाइड 6 में तो 2 3 जा 6, तो 3 और ये आ गया y। तो ये बच्चों हो गए, हमने फैक्टर कर लिए। 4x प्लस 6xy के फैक्टर हमारे सामने ये आ गए, ये आ गए बच्चों फैक्टर। तो इस तरह से भी होगा, तो हमें ऐसे भी आना चाहिए, ठीक है बच्चों। और कैसे देख सकते हैं इस चीज को, देख लो जरा, 4x प्लस 6xy। और कैसे देख सकते हो इस चीज को, देख लो जरा, ठीक है। ऐसे देख सकते हैं, मैं ना इस 4 के फैक्टर कर दे रहा हूं, 2 इंटू 2 और ये x प्लस इस 6 के भी फैक्टर कर दो, 2 इंटू 3 xy। आप अलग से फैक्टर कर सकते हो, ऐसे 4 के फैक्टर ऐसे करके करो, ठीक है, और 6 के फैक्टर ऐसे करके करो, और फिर जो फैक्टर आए उन्हें यहां लिख दो। ऐसे कर सकते हो आप, मना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अब बच्चों आप देखोगे कि यहां भी, ठीक है ना, प्लस के इधर उधर, ठीक है ना, प्लस के इधर उधर, मतलब कि बच्चों यहां भी और यहां भी दोनों जगह, ठीक है ना, यहां रेड में और यहां ग्रीन में, दोनों जगह सेम क्या है, क्या क्या सेम है। एक तो बच्चों आप देख रहे हो ये 2 और ये 2 हो गया सेम, और फिर आप देख रहे हो ये x और ये x हो गई सेम, दिख रहे हैं ये आपको सेम। इन सेम को बाहर करो, ये देखो कैसे कर रहा हूं मैं, ये 2 लेके आया, ये 2 लेकर आया, एक के ऊपर एक हो गया, ये 2 आ गया बाहर, फिर ये x आया, फिर ये x आया बाहर, एक के ऊपर एक हो गया, और ये x आ गया बाहर, ठीक है ना। अब बचा क्या, 2 तो बाहर पहुंच चुका है, तो यहां बचा सिर्फ 2, 2 भी बाहर पहुंच चुका है, x भी बाहर पहुंच चुका है, तो यहां बचा बच्चों सिर्फ 2, ये लिख दिया, प्लस 2 भी बाहर पहुंच गया, x भी बाहर पहुंच गया, तो यहां बचा बच्चों 3y। तो ये हो गया, कॉमन ले लिया और ये हमने फैक्टर कर दिए, ये कॉमन ले लिया और फैक्टर कर दिए, ठीक है ना। ये हमने 4x प्लस 6xy के फैक्टर हमने आपके सामने ये कर दिए, ये कर दिए फैक्टर। समझ आ रहा है बच्चों? कोशिश कीजिएगा फैक्टर लेना, वो कॉमन लेना किस तरह से हम कर रहे हैं। कॉमन लेना डिवाइड करना एक ही बात होती है, मैं ये भी बता रहा हूं आपको, तो हम किस तरह से कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना। दोनों टर्म्स में, इस दोनों टर्म्स में, इस पद में भी और इस पद में भी, दोनों पद में सेम से हमें डिवाइड करना है, सेम से। इस इधर जिससे डिवाइड करेंगे इधर भी उससे डिवाइड करेंगे, तो 2x का डिवाइड इधर जा रहा है, तो 2x से डिवाइड इधर जा रहा है, तो 2x कॉमन हो गया। फिर डिवाइड करने के बाद देख लिया हमने, डिवाइड करने के बाद यहां 2 बचता है, डिवाइड करने के बाद यहां 3y बचता है। और बच्चों अगर हमारा कॉमन सही है, अगर हमने जो कॉमन लिया है वो ठीक लिया है, तो इसका वापस से मल्टीप्लाई करने पर अंदर मल्टीप्लाई वापस से करने पर लौट के यही आ जाएगा। ये ऊपर जो सवाल है ना, ये आ जाएगा अगर हमने फैक्टर ठीक किया तो। आप चेक कर सकते हो, 2 2 जा 4x, यहां करोगे प्लस 2 3 जा 6xy, x का भी मल्टीप्लाई अंदर करते गए तो 2 2 जा 4x, और x का यहां भी करते गए और 2 का भी करते गए तो 2 3 जा 6xy, ठीक है ना। मल्टीप्लाई सिखाए हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। कोशिश कीजिए इसी तरह। तो स्टूडेंट्स अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने, हमें करना क्या है, हमको हमारा टॉपिक क्या है, करना क्या है, ये हमें पता होना चाहिए कंटिन्यूअसली कि हम ना पॉलिनोमियल के फैक्टर कर रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो पॉलिनोमियल ये रहा, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं बच्चों। पॉलिनोमियल के गुणनखंड करने हैं। पॉलिनोमियल आपके सामने दिख रहा है आपको, गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड का क्या मीनिंग है, एक तो सामने ही लिखा रखा है और मैंने समझाया बहुत अच्छे से, आप पिछली क्लासेस देख के आएंगे, आपको समझ में सब कुछ आएगा बेहतरीन तरीके से। आप देखेंगे आपको क्या करना है, 4a स्क्वायर माइनस 8ab, 4a स्क्वायर माइनस 8ab है ये, इसका आपको गुणनखंड करना है, फैक्टर करना है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक ऐसा कांस्टेंट
तो बच्चों यहां पर हमें क्या देखना है, हमें यह देखना है कि एक सेम टर्म से यहां भी डिवाइड जाए और सेम टर्म से यहां भी डिवाइड जाए, ठीक है ना। दोनों जगह हमें डिवाइड करना है, लेकिन जो टर्म होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? मतलब आपको यह देखना है, सबसे पहले देखो किस तरह से बात करेंगे हम लोग। इस तरह से हम बात कर रहे हैं कि ये आपके सामने लिखा हुआ है 4a² माइनस 8ab। आप क्या करोगे यहां पर, मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पे और यहां पे, पहले मैं आपसे यह कह रहा हूं कि इंग्लिश अल्फाबेट देखो, इंग्लिश अल्फाबेट, ऐसा इंग्लिश अल्फाबेट देखो जो यहां भी डिवाइड कर रहा हो और यहां भी डिवाइड कर रहा हो, ठीक है ना। इंग्लिश अल्फाबेट का मीनिंग समझो आप कि वेरिएबल देखो, वेरिएबल जो यहां भी डिवाइड कर रहा हो और यहां भी डिवाइड कर रहा हो। वेरिएबल का मतलब चर देखो कि जो ऐसा चर जो यहां भी डिवाइड कर रहा हो और यहां भी डिवाइड कर रहा हो। बच्चों ए है, ठीक है ना। यहां देखो, यहां ए की पावर 2 डिवाइड कर रहा है, बट यहां तो ए की पावर 2 डिवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पावर 1 है। 1 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस की पावर बच जाएगी, माइनस का नहीं करना होता है हमें, ठीक है ना। हाँ, तो बच्चों फिर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भैया ए का डिवाइड यहां और ए का डिवाइड यहां। अब नंबर की बात आती है, नंबर की बात आती है, तो यहां पर आप देखोगे कि बड़े से बड़ा नंबर हो और यहां 4 को भी डिवाइड कर दे और 8 को भी डिवाइड कर दे, ठीक है। हाँ, या मतलब जो है 4 को और 8 को दोनों को डिवाइड कर दे। बात समझ पा रहे हैं? या आप क्या कहेंगे कि एक ऐसा टेबल, एक ऐसा बड़े से बड़ा टेबल, एक ऐसा बड़े से बड़ा टेबल जिसमें 4 भी आ जाए और 8 भी आ जाए। एक ऐसे बड़े से बड़े नंबर का टेबल जिसमें 4 भी आ जाए और 8 भी आ जाए, तो कौन है वो? यहां बच्चों आप देख रहे हैं कि वो है 4 की टेबल में 4 भी आ रहा है और 4 की टेबल में 8 भी आ रहा है। या एक बड़े से बड़ा नंबर, बड़े से बड़ा, ठीक है ना। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हमने इंग्लिश के अल्फाबेट में कर लिया, इंग्लिश का अल्फाबेट देखा कि यहां पर कौन डिवाइड कर रहा है और यहां पर, दोनों जगह सेम होना चाहिए। फिर हमने देखा अचर में, ठीक है, कांस्टेंट में, तो यहां 4 कांस्टेंट है, इस 4 में ये 4 डिवाइड कर रहा है, तो 8 में भी 4 डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये बात समझ में आई। तो आपके समझ में ये आ रहा होगा कि ये जो 4a है, ये बच्चों हमें क्या करना है, ब्रैकेट लगा के इसको बाहर लिख देना है। ये 4a बच्चों फैक्टर है, इसका फैक्टर है एक, और डिवाइड करने से जो आएगा वो एक दूसरा फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 का 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, ये 4 1 जा 4। फिर ए स्क्वायर का डिवाइड करो, ए का डिवाइड करोगे ए स्क्वायर में, ए का डिवाइड करोगे ए स्क्वायर में, तो ए का डिवाइड करोगे ए स्क्वायर में तो -1, ठीक है। इसी तरह से यहां पे 4 2 जा 8 और ए से ये पूरी ए खत्म हो जाएगी। अब बच्चों देखो क्या बच रहा है, यहां पे बच रहा है बच्चों 1a की पावर 2 में से एक गया, तो समझ पा रहे हो 1a, और 1 लिखने की कोई नीड नहीं होती, a, ठीक है, 1 है यहां पे, ठीक है ना, लिखो या ना लिखो, माइनस ये बच्चों 2b। इस तरह से बात समझ पा रहे होंगे। या फिर हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 4a² माइनस 8ab। हम ये देखें कि दोनों तरफ क्या चीज है कॉमन, ठीक है ना। पहले मैं वही देखूंगा किसमें, इंग्लिश के अल्फाबेट में, मतलब वेरिएबल में देखूंगा बच्चों। हमें कॉमन करना है, कॉमन देखना है कि क्या चीज दोनों के पास है, इस माइनस के इधर और इस माइनस के इधर, मतलब दोनों टर्म में, इस वाली टर्म में और इस वाले टर्म में, दोनों पदों में हमें कॉमन देखना है, ठीक है ना, कॉमन देखना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, देखो जरा, ठीक है, क्या करेंगे। यहां बच्चों मैं कहूं इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो यहां पे मैं कहूं बच्चों कि मुझे a² दे दो, तो ये a² नहीं दे सकता, क्योंकि a ही तो है इसके पास, a की पावर 2 नहीं है ना इसके पास, ये a दे सकता है मुझे, ठीक है। और a की बात कर रहे हैं क्योंकि a दोनों तरफ है, a ही है कॉमन, a ही है कॉमन, बट a की पावर 2 है कॉमन या a की पावर 3 है, ये भी समझो, ठीक है। हाँ, a की पावर 2 कॉमन क्यों नहीं है, a की पावर 1 ही क्यों कॉमन है, क्योंकि मुझे दोनों से सेम लेना है। अब मैं यहां से a की पावर 2 लूं तो यहां से a की पावर 2 नहीं लिया जा सकता, ठीक है ना। यहां इससे भी a लूं और इससे भी a लिया जा सकता है, क्योंकि इसके पास a की पावर 2 है, तो a तो है ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये a हो गया कॉमन, ये a आ गया यहां पे आ गया a। अब बच्चों देखो कि यहां पर हमने इंग्लिश में तो ले लिया कॉमन, वेरिएबल हमने कॉमन ले लिया। अब ये जो कांस्टेंट है 4 और ये 8 है, अब यहां पे कॉमन लो, तो 4 में एक ऐसा नंबर जो 4 को भी डिवाइड कर दे और 8 को भी डिवाइड कर दे, वही है कॉमन। जो 4 को भी डिवाइड कर दे और 8 को भी डिवाइड कर दे, वही नंबर कॉमन है। तो बच्चों इस 4 को 4 भी डिवाइड कर सकता है और इस 8 को भी 4 डिवाइड कर रहा है, तो 4 आ गया कॉमन। अब क्या बचा यहां पे देखो, अंदर 4 बाहर चला गया, a की पावर 2 थी और एक पावर बाहर चली गई, तो एक पावर बची, मतलब a बचा, समझ पा रहे हैं। a की पावर 2 थी तो एक पावर, मतलब एक a बाहर तो एक a अंदर, माइनस यहां पर देखो बच्चों 4, तो 4 2 जा 8, ठीक है ना, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, a बाहर पहुंच गया, अब अंदर तो आएगा नहीं, अंदर आएगा b,
तो बच्चों ये हमारा फैक्टर आ गया 4a ब्रैकेट a माइनस 2b। आप ऐसा भी लिख सकते थे कि आप ना 4a स्क्वायर माइनस 8ab, आप क्या करो, ठीक है, आप क्या करो, इस 4 के फैक्टर कर दो तो 2 इंटू 2 और ये a स्क्वायर माइनस इस 8 के फैक्टर करो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ab। इस तरह से आपने फैक्टर कर लिए, इस तरह से बच्चों आपने फैक्टर कर लिए। अब हमें कॉमन देखना है, कॉमन। तो देखो बच्चों यहां पे और यहां पे हमें देखना है कि क्या चीज कॉमन है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 2 और 2 कॉमन बच्चों, 2 और 2 दोनों तरफ कॉमन हो गया ये। अच्छा अब देखिए बच्चों ये 2 और ये 2 ये भी कॉमन, ठीक है ना। हाँ अब बच्चों आप देखेंगे कि यहां पर a की पावर 2 है और यहां पर a की पावर 1 है, तो एक पावर कॉमन हो रही है, a कॉमन हो रहा है। तो बच्चों यहां से आपने ये रेड से देखो, रेड से ये 2 ले लिया बाहर, ब्रैकेट लगा देंगे। फिर देखो बच्चों ये 2 ले लिया, एक बार लिख लिया। फिर ये ग्रीन आया, ये आया, ये ग्रीन आया, ये कॉमन आ गया, ये 1 हो गया, ये यहां से 2 आया, ये यहां से ग्रीन वाला 2 आया और ये 1 2 हो गया, ये 2 आ गया, ठीक है बच्चों। हाँ अब देखो a की पावर 2 यहां है और a की पावर 1 यहां है, तो फिर a कॉमन हो गया, a, ठीक है। अब यहां पे देखो बच्चों a की पावर 2 है, a की पावर 2 है, 2 a है, 1 a बाहर, तो 1 a अंदर, ऐसा समझ लो। माइनस ये 2 बाहर गया, रेड वाला, ग्रीन वाला 2 भी बाहर चला गया, ठीक है, रेड वाला 2 भी बाहर और ग्रीन वाला 2 भी बाहर, तो यहां पे बच्चों a बच गया, ठीक है। माइनस रेड वाला भी बाहर, ग्रीन वाला भी बाहर, ये 2 बचा और फिर a भी बाहर। अब ये a है, ये देखो ये a चला यहां से, ये a चला और ये a चला, ये इस तरह से ये a आ गया बाहर, तो फिर यहां पे b बचा। इसका मतलब बच्चों 4a ब्रैकेट a माइनस 2b, ये बच्चों हमने गुणनखंड कर दिया, फैक्टर कर दिया, ये गुणनखंड हो गया, फैक्टर हो गया बच्चों। यहां बच्चों ये रेड वाला आपको दिख नहीं रहे हैं, एक सेकंड, ये हुआ बच्चों रेड, ठीक है बच्चों, और बाकी फिर सब ठीक है। इंटू 2 और इंटू में बच्चों ये हो गया आपका a, ये हो गया a, ठीक है बच्चों। हाँ ये a मैं ब्लैक से बना देगा, ये हो गया बच्चों a, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से मैंने ये आपको समझाया, उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसी तरह के एग्जाम्पल लेंगे। ओके बच्चों, खुश रहिएगा, देखते रहिएगा, थैंक यू।